हिंदी के पेपर में कैसे करेंगे, या कोई भी पेपर में जब हम पेपर देने जाएंगे क्वेश्चन नंबर जैसे ये लिखा है, प्रश्न वन का निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें मतलब सत्य में नहीं, जो कोई एक कथन सही है, ट्रू है, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो ना आपको ये पूरा क्वेश्चन उतारना है, ना ये चारों ऑप्शन उतारने हैं। अगर ये सब करेंगे तो पेपर 100% छूटेगा, ठीक। और आपको मेन ध्यान यही रखना है कि कोई क्वेश्चन नंबर छूटे ना। जो बच्चा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा उसी के सबसे अच्छे नंबर आएंगे। और जिसने सब कुछ आता है लेकिन उसका पेपर छूट गया तो उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप इनमें देखिए कोई एक कथन सत्य है, तो आप कैसे इसको उतारेंगे, बस आपको जो है कॉपी का जो पेज होगा, आपको बस ये जो प्रश्न नंबर वन है, वन का, तो आप ऐसे उतारेंगे। प्रश्न नंबर वन का बड़ा बड़ा बीच में है ना, और यहाँ पे उत्तर डालेंगे, उत्तर आंसर यानी कि, ठीक। तो इसका आंसर क्या है, चार ऑप्शन है। विश्वास में विधि विद्या निवास मिश्र के कवि के रूप में प्रसिद्ध है ये सब। तो इसमें सही ऑप्शन मेरे ख्याल से ये होगा, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की कृति है। मेरी तिब्बत यात्रा, तो यात्रा से रिलेटेड जितना भी आएगा सब सांकृत्यायन राहुल का होगा, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। तो आप क्या करेंगे, वन का फोर, ये देखिए ऑप्शन नंबर फोर है ना, वन का फोर, तो आप बस ये लिखेंगे। उत्तर में क्या होगा, वन, ये आप ऐसे फिर से उतार सकते हैं, वन का ऑप्शन नंबर फोर सही है। और इसका आंसर क्या है, मेरी तिब्बत यात्रा, क्या, मेरी तिब्बत यात्रा। और ये पूरा आंसर ऐसी यात्रा राहुल सांकृत्यायन की रचना है, ठीक है। ये पूरा लिख के उसके आगे यूँ टिक लगा देंगे, ठीक है, सत्य है, ठीक है। ये वाला पहला क्वेश्चन। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक नाम, ना ये हेडिंग डालेंगे ना कुछ, ये आपको पता है, वन का खा, ठीक है। तो इनमें से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। तो आपको आई थिंक सबको याली दारू आती होगी। तितली किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। कंकाल, तितली, इरावती, ये तीनों जयशंकर प्रसाद की हैं, है ना, ठीक है। तो आप इसका क्या लिखेंगे, प्रश्न वन का खा, आप यहाँ वैसे लिखेंगे, उत्तर वन का खा। तो वन का खा का आंसर आपको कौन सा है, आप कौन सा लिखने जा रहे हैं, सेकंड वाला, वन का खा का सेकंड, दो डॉट लगेंगे इसमें, सेकंड वाला लिखेंगे आप, जो कि है आपका तितली, है ना। और तितली के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। समझ में आ रहा है कैसे करना है पूरा पेपर, इससे आपका टाइम सेव होगा। बस ये है कि याद रखिएगा बात, कि कोई चीज़ नहीं आती है, मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, मान लो ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, प्रेमचंद अपने घर में किस विद्या की रचना है। हर विद्या का मतलब होता है उपन्यास है, लेखक है, निबंध है। प्रेमचंद अपने घर में कि क्या है ना, ध्यान से सुनो, जो ये क्या है, तो आप हर हर पेपर में, साइंस का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पेपर हो, उसको सब में ऐसे ही करना है बस, ठीक है। क्वेश्चन शॉर्ट में चाहे उतार लिया और इसको ऐसे ही कर लिया, लेकिन क्वेश्चन ही ना उतारिए, बस ये नंबर डालिए। प्रेमचंद अपने घर में, तो आपको ये नहीं आता है, तो आपको याला अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, छोड़ के याला, याला आता है याला करेंगे, ठीक है। तो आप प्रश्न वन का घा उतारेंगे, गा नहीं उतारेंगे फिर, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा लिख देंगे। लेकिन आपको डाउट है कि अगर हमें नहीं आता, हम कर भी नहीं पाएंगे, तो आप यहाँ पे वन का गा उतारिए, उत्तर वन का गा, है ना। और गा में क्या है, प्रेमचंद अपने घर में किस विद्या की रचना है, आपने ये पूरा उतारा, प्रेमचंद अपने घर में किस विद्या की रचना है, किस विद्या की रचना है, प्रेमचंद अपने घर में, वैसे इतना लिखने के बाद जो इसका आंसर हो सकता है पॉसिबल वो लिख दिया। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे अगर आप पूछ सकते हैं तो पूछ लिए, या वैसे पूछ तो पाएंगे नहीं, टाइम जल्दी नहीं बचेगा इतना, तो आप अंदाजे जैसे उपन्यास लिख दिया, आपको नहीं आता है तो उपन्यास लिख दिया, या आपने जो है एक ही चीज़ लिखिएगा, या निबंध लिख दिया। कुछ नहीं आता छोड़ने से अच्छा है बस जो भी आ रहा है बहुत अच्छी राइटिंग में उसको साफ साफ लिख दिया, ऐसे करिएगा, ठीक है। और आप चाहेंगे कि हम छोड़ दें तो भूल जाएंगे आप, आखिरी में करने का टाइम ही नहीं बचेगा, बस करते चले आइए, खाली ना छोड़िए, है ना। बाद में अगर पता भी चलता है कि इधर उधर से पूछ पाछ के, तो उसको बस एक लाइन, अगर आपको ये पता चल गया ये गलत है तो आप बस यूँ काटिएगा एक लाइन से स्केल रख के, और यहाँ पे या नीचे आंसर लिख दिएगा, जगह तो बची ही होगी थोड़ी सी। निबंध मान लिया इसका आंसर है तो आपने निबंध में करके लिख दिया। अगर नहीं पता चला तो आपने खाली तो छोड़ा नहीं, आपने ऐसे ही अच्छी राइटिंग में लिखा रहने दिया, तो आपको नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद आप आगे गा वाले पे, घा वाला आप करना है, प्रश्न वन का घा, ऐसे ही घा का उत्तर होगा वन का घा, ऐसे उतारते जाएंगे। जो भी है हजारी बजा, एक उपन्यास का नाम, उपन्यास को कहते हैं नॉवेल को, नॉवेल, उनका एक नॉवेल का नाम यहाँ पे जो भी आता हो आपको लिख दिया, ठीक। फिर उसके बाद अंगा, हिंदी के किसी एक जीवनी लेखक का नाम, है ना,
तो उत्तर ये कौन सा है? जीवनी लेखक घा अड़ा अड़ा, है ना, अड़ा। तो एक अड़ा आपने ये डाला, वन का अड़ा, है ना, वन का अड़ा सही से डालिएगा, साफ साफ, है ना, गंदा ना हो किच पिच। और जीवनी लेखक का जो भी नाम है, कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपने पढ़ा। आप मान लीजिए किसी का नाम नहीं याद है, ठीक है, तो जब किसी का नाम नहीं याद है तो जिसका भी आपको राइटर का किसी का नाम याद आ रहा हो, मान लो जयशंकर प्रसाद का याद आ रहा हो और प्रेमचंद का याद आ रहा हो और रामचंद्र शुक्ल का याद आ रहा हो, मतलब लिख दो बस। जब कर रहे हो तो लिखते चले जाओ, कुछ खाली ना छोड़ो। वन का गया ये पूरा पढ़ाओ साफ साफ, अच्छी राइटिंग में। स्केच कलर भी यूज़ कर सकते हैं आप, रेड और ग्रीन को छोड़ के सब कोई भी स्केच कलर, स्केच पेन, स्पार्कल पेन यूज़ कर सकते हैं अच्छी राइटिंग में, ठीक। फिर उसके बाद यार हो गया, फिर प्रश्न 2 आ गया। प्रश्न 2 का तो आप यूँ उतारेंगे बीच में प्रश्न पूरी, ये पूरा हो गया, लाइन छोड़ के अगले पेज पे कोशिश करिएगा करने की। लेकिन जब क्वेश्चन कंप्लीट हो तो लाइन डबल लाइन खींच दिएगा, ठीक। अब अगले पेज पे आप बीच में कैसे करेंगे? प्रश्न नंबर 2 का ऐसे साफ साफ उतारेंगे, ठीक। प्रश्न नंबर 2 का 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएँ, बात एक ही है। तो अगर आपको नहीं आता है कोई भी प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ, तो टीचर को कन्फ्यूज़ करने के लिए आप ये कर सकते हैं। किसी के भी वाला क्वेश्चन है, यहाँ तो पूछा है प्रगतिवाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रयोगवाद, छायावाद, किसी की भी आए, आपको नहीं आती है, आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, भूल गए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। श्रृंगार रस का वर्णन, है ना, श्रृंगार रस का वर्णन, ऐसे ऐसे कर लिया। दूसरा इसकी प्रवृत्ति क्वालिटी लिख दी आपने, विशेषता लिख दी कि इसमें जो है भावात्मक शैली का प्रयोग, है ना, भावात्मक शैली का प्रयोग। अगर नहीं आता, वैसे पीछे से पढ़ेंगे, किसी एक की प्रवृत्ति याद कर लिएगा, अगर जब क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो वही सब में फिट कर दिएगा, ठीक है। बस ये है कि कोई भी चीज़ आपने याद की है और अगर उसका क्वेश्चन उससे रिलेटेड थोड़ा दूसरा आया है तो वही चीज़ सब में फिट कर दिए, बस ये याद रखिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो रस की प्रधानता और सादा और सरल भाषा, है ना, वो मतलब कुछ भी आपको ऐसे ही समझ में आए, जब नहीं आता तो यही सब करना है, ठीक है। फिर उसके बाद किन्हीं 2 अगला है प्रश्न 2 का खा, फिर आप यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पे भी डाल सकते हैं प्रश्न 2 का खा, बीच में भी डाल सकते हैं और किनारे यहाँ पे भी डाल सकते हैं, लेकिन बीच बेहतर है यहाँ डालें। अब उत्तर डालेंगे। अब यहाँ पे क्या पूछा गया? प्रगतिवाद को 2 कवियों के नाम, तो कोई 2 कवियों के नाम लिख दिए जो आपने पढ़ा हो। जो नहीं आता, जब कुछ नहीं आता तो जो आता हो बस वही फिट कर दिए, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही ये है, ऐसे ही कर लेंगे आप, या लगा वाला भी कर लेंगे। फिर उसके बाद निम्न गद्यांशों में किसी एक के दिए हुए प्रश्न, इसका वीडियो हमने डाली है, इसकी ट्रिक है, आपको कोई व्याख्या याद ही नहीं करनी पड़ेगी। व्याख्या ट्रिक करके मेरी वीडियोस में जाके देखिए, बहुत आसान शब्दों में बहुत अच्छी पहचान बताएंगे कैसे कौन सी। हम इसमें जो ये नहीं होता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, आपको ये उतारना नहीं है, बस आपको हे भगवान डॉट 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 करके बना रही है, इतना सा उतारना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये ऊपर गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप संदर्भ, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में डालेंगे प्रश्न नंबर 3, है ना, और व्याख्या पहले यहाँ पे हे भगवान का, ये आपने ऐसे उतारा, हे भगवान डॉट 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 पूरा आप लिखेंगे, और बना रही है ना, यहाँ पे लिख देंगे बना रही है ना, ऐसे लिखा। फिर आपने यहाँ पे कहा गया है संदर्भ लिखिए, है ना, तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, संदर्भ, अच्छी ब्लैक पेन से इस हेडिंग डालिएगा। संदर्भ में खाली आप लिखिएगा पाठ का नाम और लेखक का नाम, ऐसे आपने लेखक का नाम लिख दिया, ठीक। पाठ का नाम जो भी हमने ट्रिक बताई है उसमें कि आपको कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, अपने आप को कोई पाठ का नाम भी याद हो जाएगा, लेखक का नाम भी याद हो गया, संदर्भ हो गया। उसके बाद अगली हेडिंग है इसके आगे बाद बा वाली, व्याख्या कीजिए, तो आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या, क्या डालेंगे, व्याख्या। अब आपने व्याख्या में जो है यही आपने इसमें लेखक ये कहना चाह रहा है, अच्छा ये गद्यांश है, गद्य यानी गद्य में लेखक लिखते हैं, और अगर यह आएगा दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा उसमें होगा पद्यांश, इसमें कवि लिखते हैं, पद्य को काव्य कहते हैं, गद्य को गद्य कहते हैं, ठीक है। ये प्रोज हो गया, ये पोइट्री हो गया, इंग्लिश का, ऐसे समझ लें, ठीक है। याले में भी यही ऐसी 2 होंगी, किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी। संदर्भ पहले आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, फिर उसके ऐसे संदर्भ में बस इतना ही करना है, पूरा ना लिखिएगा, संदर्भ व्याख्या डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन इसका अपने पिता का कौन सा करते हैं। अब ये क्वेश्चन होगा, इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर समझ ही में आ जाएगा। अच्छा, कोई एक जीवनी करनी थी, या तो का वाला करो चाहे खा वाला, 100% आपको दोनों ही आती होंगी, अगर मेरी वाली वीडियो वाली ट्रिक देख ली तो कोई एक करिएगा इन दोनों में, ठीक है। यहाँ तक की है वो, है ना, एक करिए। कोई प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएंगे, इसमें से कोई एक करनी होगी, जो आती हो मेरी ट्रिक वाली वीडियो देखिएगा, आप समझ जाएंगे। संदर्भ लिख लेंगे, व्याख्या हेडिंग डाल के फिर लिख देंगे। फिर लेखकों, किसी एक लेखक का नाम देखिए, दोनों प्रसाद इस बार इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और इस ये किसमें,
इनमें से एक करनी होगी। ये होता है लेखक की जीवनी, है ना, और होता है कवि की जीवनी, कवि की एक जीवनी, इनमें से एक करनी होगी। देखिए मेरे हिसाब से महादेवी वर्मा, सूरदास ज़रूर पढ़ लिएगा, सूरदास तुलसीदास में से एक आ सकती है, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, इनमें से भी पढ़ लिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद ये प्रश्न नंबर 5 का का डाल के आप ऐसे ही करेंगे, बीच में डालेंगे, क्रम समझ तो गए होंगे। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें देखिए, इसमें भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। पहले संदर्भ लिखेंगे, इसको पढ़ लेंगे। हमने एक ट्रिक बताई है बच्चों को कि ये दो याद करिएगा कंठस्थ श्लोक। देखिए अगला क्वेश्चन ही 6 के बाद 7वां जो क्वेश्चन होता है उसमें संस्कृत खंड से कंठस्थ यानी संस्कृति में याद किया हुआ श्लोक लिखना है। मान लिया आपने यही 2 लाइनें याद की थी संस्कृत की और यही पेपर में आ गई, तो अब आप ये नहीं लिख सकते हैं, तो आपको दूसरी लाइनें लिखनी पड़ेंगी। तो दूसरी लाइनों के लिए आपको 2 कंठस्थ श्लोक याद करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं याद किया, एक ही याद किया है, दूसरा नहीं याद किया, तो यही आप लिख दिएगा, यही कंठस्थ श्लोक आप लिख दिएगा। लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट में करिएगा फिर, ठीक है, ताकि टीचर भूल जाए। लेकिन भूलेगा नहीं, टीचर बहुत स्मार्ट होता है, लेकिन कर दिएगा, छोड़ने से अच्छा है, ठीक है। 2 कंठस्थ श्लोक याद करिएगा ताकि आप याला आ जाओ, याला, क्योंकि अगर याला कंठ जो आपने याद किया था संस्कृत में, ये आगे याला क्वेश्चन नंबर 6 में, है ना, अनुवाद करना है, तो इसकी आप हिंदी लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या है, बस इतना ही उतारना होता है। याले में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में यही बस ऐसे ही उतार देना होता है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दिए, तो पीछे जो है ये सब इसके उत्तर दिए हुए हैं, विद्या में पढ़ लिएगा सही से। करुण अथवा हास्यरस, ये तीनों क्वेश्चन मतलब पेट हैं, ये तो आते ही आते हैं। आपको एक रस याद कर लिया, हास्यरस ज़्यादा आसान है, ये याद कर लिए। करुणास भी बहुत आसान है, यही याद कर लिया, जो याद हो जाए। रूपक अलंकार याद कर लिए, ठीक है, पीछे से। फिर उसके बाद छंद को पहचान कर आपको ये करना होगा, दोहा सोठा रोला क्या है, ठीक है, इसमें ट्रिक होती है। अच्छा, बहुत से बच्चे रोला सोठा, अच्छा ये गुरु हो गया, नहीं लघु हो गया, और ये गुरु होंगे ना, है ना, उल्टा तो नहीं बोल, गुरु लघु, ठीक है। ये 2 बोला जाता है, ये 1 बोला जाता है, ठीक है। इसके ऊपर नंबरिंग की जाती है, जैसे आए आओ बड़ा आ, इनमें अगर वो होगा तो जैसे अंग की बिंदी है तो इसको ये पढ़ेंगे, एस की तरह लिखते हैं, ये 2 माना था, ये 1 हो गया। ये चंद बिंदु के साथ है तो एस लिख दिया, ये 1 है। छोटी की मात्रा सब 1 होती है, ये भी 1 है, कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। बड़ा है तो ये डबल हो गया, बड़ा है डबल हो गया, 1 1, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में गिनेंगे कि टोटल कितने आ रहे हैं, 11 या 13 ऐसे ही आ रहे हैं, काउंट करके सही से करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो बहुत ही आसान है, किन्हीं 2 प्रतियों का एक एक शब्द लिखें। अब जैसे ये सब कर रहे हैं आप लोग, है ना, फिर आप लोग यहाँ पे जब आएंगे प्रश्न 9 कर रहे हैं तो आप बीच में यहाँ पर डालेंगे प्रश्न 9, लाइन से करते जाइएगा, हम तो ऐसे ही बता रहे हैं। प्रश्न 9 का कौन सा है ये, प्रश्न 9 का का वाला है, तो प्रश्न 9 का का आप डालेंगे। और का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पन, है ना, पन का क्या प्रत्यय होगा, पागलपन, ऐसे आप लिखेंगे पागलपन। प्रत्यय मतलब होता है लास्ट में वो वर्ड लगाना, ठीक है, जैसे पन है तो वो लास्ट में लगेगा, ठीक है। मानवता, है ना, ता आखिरी में आ रहा है। थकावट को देखिए, इसमें से 2 करने होंगे, कोई 2 आते हैं वो कर लिएगा, ठीक है। इनमें किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए, अनुगामी, सहपाठी, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। फिर उसके बाद गा वाला आप कहें कि तो समास विग्रह का अच्छा दिखती है, बीच में डैश लगा होता है, तो वो कौन सा समास होता है। जब भी इस तरह का है समास विग्रह करना हो, आचार विचार, तो ये जो बीच वाला है इन्हें 2 का समास विग्रह तथा समास का नाम, तो जिसमें डैश लगा होता है तो वो द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व की स्पेलिंग देख लिए, द व धन, द्वंद्व समास, ये नाम हो जाता है समास का, ठीक है। और ये मतलब उसके आगे ये उतारिएगा आप आचार विचार, उसके आगे ये लिखिएगा द्वंद्व समास, पूरा प्रॉपरली ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसको आचार 9 ग्रहों का समूह ऐसे ही कुछ करके, फिर ये देखिए याला, ये दोनों सेम ही है। अच्छा 9 गिनती आए, सप्तऋषि, 9 ग्रह, चौराहा, तो ये जो है जितनी गिनती वाले होते हैं जो द्विगु समास होते हैं, उसका आंसर आप लिखिएगा द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है। क्लियर होगी। अष्ट यानी कि ये भी देखो गिनती वाला है तो द्विगु हो जाएगा, याला द्वंद्व होगा, याला द्विगु होगा, ठीक है। फिर 2 तत्सम, तो मीत का मित्र हो जाता है, आंसू का अश्रु हो जाता है, कोई 2 कर लेंगे, ठीक है, ये उतारेंगे, उसका आंसर मित्र। इनमें से कोई शब्दों के पर्यायवाची, हाथी, गज, गजानन, है ना, यमुना, मोर, मतलब पढ़ लीजिएगा पीछे से देख के क्या है। और ये लड़ादेश संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। मात्राज्ञा, मधुवारी, मधु प्लस वाम्यांग वार, रामेश्वरी, मधुवारी या रामबड़ी मतलब लग जाएगी, ठीक है, पीछे से देख लिया। प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम, इसको देखो कैसे लिखेंगे, प्रत्येकम आई थिंक, है ना, इसको देख लेना, थोड़ा सा हमें भी डाउट है क्योंकि अभी एकदम ध्यान नहीं है, बस बता रहे हैं जल्दी जल्दी।
शब्दों के चतुर्थी पीछे बुक में है सब, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, इसका हम ट्रिक बता देंगे अभी अगली वीडियो में, बस ये देखिए। फिर उसके बाद आप लोग गा वाले अब आ जाएंगे, किसी एक का धातु लगा पुरुष, इसकी भी ट्रिक बता देंगे। तीता अंति सीता था मी माँ, ठीक है। 2 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद, तो किन्हीं 2 का आपको संस्कृत याद होनी चाहिए, हम इसकी भी ट्रिक बता देंगे। फिर उसमें कोई एक निबंध है, इस बार हमें लगता है कोविड-19 लॉकडाउन में से आ सकता है निबंध, या आपका बेरोजगारी भी आ सकता है, ठीक है। और तो प्रदूषण तो एवरग्रीन इंपॉर्टेंट है ही है। स्वदेश। फिर उसके बाद आपका देखिए लखनऊ में ज़्यादातर बच्चे कौन सा करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 आप हेडिंग डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये जब आप हेडिंग डालेंगे तो इसमें से ज़्यादातर ये चलता है, या ला क्वेश्चन करना है, ये सारे छोड़ देने हैं, इनमें से बस या ला करना है। किसी एक खंड का आप करना है, तो आपका जय सुभाष खंड का आपका प्रथम सर की कथा वस्तु और दूसरा दोनों पार्टी अटेम्प्ट करने हैं, तभी नंबर मिलेंगे। प्रथम सर की कथा वस्तु, इसमें प्रथम सर पढ़ लिएगा, उसमें क्या जय सुभाष के बारे में, ठीक है। उसके बाद नायक की चारित्रिक विशेषण, अब इसमें खाली हेडिंग सही से डालिएगा, हर हेडिंग में 2-2, 3-3 लाइनें लिखते चलिए। प्रथम सर का सारांश आप डालेंगे, पहले प्रश्न 2 का 1 इसका डालेंगे ना, प्रथम यहाँ पर हेडिंग लेंगे प्रथम सर का सारांश, ठीक है। फिर उसके बाद लिखते चले जाएंगे जय सुभाष के बारे में जो भी याद हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगले पेज पे जब खत्म हो जाए लाइन खींच देंगे, अगले पेज पे प्रश्न 12 का पार्ट 2 आप हेडिंग डालेंगे। फिर चरित्र विशेषण है ना, इसमें जैसे चारित्रिक विशेषताएं, तो आप चारित्रिक विशेषताएं हेडिंग डालेंगे, और हर बार हेडिंग डालते जाएंगे जो भी उनका मतलब एक महान नेता, ऐसे हेडिंग डाली, फिर उसके अंदर ये लिखा फिर अगली हेडिंग डाली 1-2 करके 5-6 हेडिंग कम से कम डालिएगा, ठीक है। हेडिंग ज़्यादा होना चाहिए, भले ही अंदर थ्योरी कम हो, ठीक है। ऐसे ये पेपर आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है। बस ये जो ट्रिक बताई है कि कैसे उतारना है ना, प्रश्न नंबर कैसे डालने हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।